प्यारे बच्चों नमस्कार। ये मैं ट्यूटोरियल पे मैं अनिल मौर्य आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ फंक्शनल डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंस के एक नए प्रॉब्लम के साथ। आइए देखते हैं। इससे पहले एक और प्रॉब्लम्स किया और उससे पहले बहुत सारे प्रॉब्लम्स हम कर चुके हैं। एक और प्रॉब्लम्स ले रहे हैं, थोड़ा बेसिक फंडामेंटल कांसेप्ट के साथ इसको करने का प्रयास करेंगे। फिर उनमें रिलेशन बिटवीन देखेंगे। अगर फंक्शनली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, यदि कोई फंक्शनली डिपेंडेंट हो तो जो भी फंक्शन दिए होते हैं उनमें हम रिलेशन फाइंड करते हैं। अगर फंक्शनली डिपेंडेंट नहीं है तो उसमें हम रिलेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। दैट इज़ इम्पोर्टेंट। अब ये क्वेश्चन उठता है कि हम फंक्शनली डिपेंडेंट कैसे चेक करेंगे? हम जैकोबियन को फाइंड आउट करेंगे बेटा। तो जैकोबियन अगर हमारा 0 मिल जाता है तो हम उसको कहेंगे फंक्शनली डिपेंडेंट है। जैकोबियन 0 नहीं मिलता है तो उसको हम कहेंगे नहीं इंडिपेंडेंट है। बेसिक सा कांसेप्ट बेस्ड लॉजिक है। उसके बाद दिए गए फंक्शन में हम आपस में रिलेशन देखते हैं। चलिए, तो आइए देखते हैं। पहले इस क्वेश्चंस के बारे में हम सब चर्चा करते हैं। जो हमारे पास क्वेश्चन है तो इसको देखना है कि फंक्शनली डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है। तो फर्स्ट यू राइट डाउन द जैकोबियंस। जैकोबियन इसके केस में क्या हो जाएगा? हमारा जो जैकोबियन होगा यू डब्ल्यू और डिवाइडेड बाई हो जाएगा आपका डेल एक्स वाई जेड। ये हमारे पास क्या है? इस फंक्शन है। इसका फंक्शन है ये। दैट इज द इम्पोर्टेंट आप पॉइंट आपका फंक्शन है। इस पॉइंट्स को समझना है। यू फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, बी फंक्शन एक्स वाई जेड, डब्ल्यू फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। तो अब इस फंक्शन को हमको यहाँ पे वर्कआउट्स में लेके चलना है। सिंपल। तो जैकोबियन फर्स्ट वी राइट यू का एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव इन फर्स्ट रो, बी का एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव इन सेकंड रो, डब्ल्यू का फिर एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव इन थर्ड रो। सो नाउ वी कैन ही राउट डाउन डेल यू डेल एक्स, फिर डेल यू डेल वाई, डेल यू डेल जेड। ठीक। सिमिलरली डेल वी डेल एक्स, नाउ दिस इज डेल वी डेल वाई, del v del z, or now this is del w del x, del w del y, del w z। ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब ये सारी वैल्यूज हमको यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, फिर आपको पुट आउट करना है। पहले आइए 1 1 के करते हैं। सिमिलरली जो u इक्वल टू पहला दिया है, इक्वल टू आपके पास क्या है? x प्लस वाई प्लस जेड। नाउ डेल यू डेल एक्स इज व्हाट? 1। ठीक। फिर डेल यू डेल वाई इज 1 एंड डेल यू डेल जेड भी क्या हो जाएगा बेटा? 1 होगा, क्योंकि एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे। अगर एक्स के रिस्पेक्ट में वाई जेड कांस्टेंट, वाई के रिस्पेक्ट में आपका एक्स जेड कांस्टेंट, जेड के रिस्पेक्ट में एक्स वाई कांस्टेंट। ठीक। इक्वल टू क्या दिया हमारे पास? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये आपका पॉइंट है। तो सिंपल डेल वी डेल एक्स क्या मिलेगा? 2x मिल जाएगा। डेल वी डेल वाई क्या मिलेगा बेटा? दिस इज 2y। एंड डेल वी डेल जेड क्या मिलेगा आपका? समझ लीजिए, डेल वी डेल जेड क्या हो जाएगा? 2z हो जाएगा। ये मिल गया। अब आपका क्या है? W। तो एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स है। W को निकाल लेते हैं। W इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो पहला कंसेप्ट, पहला पॉइंट्स डेल W अपॉन डेल एक्स। तो नाउ यू कैन एक्स के रिस्पेक्ट में देखिए, एक्स के रिस्पेक्ट में इस वाले में करेंगे तो वाई कांस्टेंट वाई हो जाएगा। सेकंड वाला हमारा क्या होगा? 0 हो जाएगा। इस वाले में निकालेंगे तो जेड हो जाएगा। तब ये वैल्यू आ गई वाई प्लस डेल डब्ल्यू डेल वाई, वाई के रिस्पेक्ट में। तो जहां जहां वाई है उसका होगा सिर्फ, बाकी कांस्टेंट वाई यहाँ होगा। तो यहाँ पे क्या मिलेगा? फर्स्ट वाले में एक्स हो जाएगा, इस वाले में सेकंड वाले में करेंगे तो जेड बचेगा। वाई का 1 हो गया, एक्स प्लस जेड आ गया। और इधर तीसरा वाला क्या हो जाएगा हमारा? 0 हो जाएगा। तो ये आ गया एक्स प्लस जेड। और फिर डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो पहला वाला 0, यहाँ करेंगे तो वाई सेकंड वाला, और ये थर्ड वाला जैसे ही करोगे बेटा जेड के रिस्पेक्ट में तो सिर्फ एक्स बचे, वाई प्लस जेड या एक्स प्लस वाई प्लस। वैल्यूज फाइंड आउट हो गई। अब इन सभी वैल्यूज को पुट कर देना है फ्रॉम 1 में, जैकोबियंस जो है। तो देखिए जैकोबियंस जो हमारे पास है डेल डब्ल्यू, और हियर इज द डेल एक्स, डेल यू डेल एक्स, डेल वाई, डेल जेड, हियर डेल वी डेल एक्स, डेल वी डेल वाई, डेल वी डेल जेड, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स वाई, put all these value and we get this answer finally। तो चेकआउट देखते क्या मिल सकता है। ये सभी वैल्यूज 1 1 आई हैं तो 1 1 1 हो गया।
यहाँ पर आपका है ये 2x है, ये 2y है, ये 2z है, और हियर इस वैल्यू क्या है आपका, x के रिस्पेक्ट में है, y प्लस z मिला है, ठीक है, x के रिस्पेक्ट में y प्लस z, फिर x प्लस z प्लस z, अब प्लस x प्लस, अब आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। जिस तरह से भी आपको लगता हो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हम नॉर्मली एक्सपेंड करके सिंप्लीफाई कर लें, तो फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग सिंप्लीफाई कर देता हूँ 1। अब देखिए पहले इनका आपस में मल्टीपल होगा तो बड़ा ब्रैकेट लिख लेता हूँ 2y और फिर यहाँ पे x प्लस वाई, ओके, माइनस 2z और x प्लस जेड, फर्स्ट ब्रैकेट कंप्लीट, माइनस सेकेंड वाले 1 आ जाएगा यहाँ पे, ये वाला हाइड हो जाएगा और इधर चले जाएंगे, तो यहाँ पे 2x इंटू समथिंग, 2x इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक, समझ में आ गई बात। और जब इधर हो जाएगा 2z और y प्लस, ये आपका फर्स्ट ब्रैकेट की का पार्ट हो गया, इसको ओपन कर लिया। अब आइए सेकंड वाले पे आते हैं, जो थर्ड वाला होगा, ये सेकंड ये थर्ड, प्लस 1 और दिस इज, ये टोटल हाइड होगा इधर होगा, तो अब यहाँ पे आ जाएगा 2x और फिर x प्लस जेड और माइनस 2y और फिर यहाँ पे y प्लस, ठीक है, चेक कर लेते हैं, पहला ये हाइड होगा 2y और हियर, और फिर दूसरा ये माइनस और हियर, ठीक। अब इसको कुछ नहीं करना आपको, बेसिकली इसको ओपन कर दीजिए और कुछ टर्म्स सब टर्म कैंसिल हो जाएंगे। बेसिकली देखिए, तो मल्टीप्लाई कर दोगे आप तो क्या मिलेगा 2xy, इसका आंसर मल्टीपल करोगे तो क्या मिलेगा 2y स्क्वायर, ओके हो गया। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो माइनस 2xz, और इसका करेंगे तो माइनस जेड स्क्वायर, ठीक। इसका मल्टीपल कर दो आप, देखो यहाँ पे माइनस है बेटा, तो जैसे ओपन कर देंगे तो ये सारा टर्म्स माइनस हो जाएगा और ये वाला सब प्लस हो जाएगा। माइनस करेंगे तो यहाँ देखिए माइनस 2x स्क्वायर आ जाएगा, इसका माइनस इनसाइड मल्टीपल कर देंगे तो माइनस 2xy आ जाएगा, और ये जब इस माइनस का यहाँ करेंगे तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो प्लस हो गया यहाँ पे, अब 2yz और प्लस 2z स्क्वायर, here आ जाइए इस वाले का x स्क्वायर और इधर 2xz, फिर यहाँ पे माइनस 2y स्क्वायर माइनस, ये यहाँ से मल्टीपल होगा ये वाला पार्ट यहाँ पे। तो अब जब सब कैम पार्ट हो गए, अब देखिए क्या क्या 2xy ढूंढ लीजिए, 2xy वेयर इज 2xy प्लस माइनस 2y स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस, हियर कैंसिल 2xz माइनस और प्लस z स्क्वायर, तो देखिए हियर z स्क्वायर है z स्क्वायर, हियर 2z स्क्वायर, नॉट इसका मल्टीपल किया है तो 2z स्क्वायर आएगा, ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिए ये इसका मल्टीपल 2z स्क्वायर, तो 2z स्क्वायर हियर 2z स्क्वायर और 2x स्क्वायर माइनस और हियर प्लस कैंसिल और 2yz हियर 2yz इज द कैंसिल। तो बेसिक फंडामेंटल ये मिल गया, तो वी गेट द जीरो। इट मीन जैकोबियन जो था हमारे पास बेटा, जैकोबियन मतलब डेल u v w और the del x y z equal to 0, hence u w are functionally dependent। अब अगर ये फंक्शनली डिपेंडेंट है तो अब ये एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है, ये हमको आप यहाँ पे ऑब्जर्व करना है। तो आइए इसको देख लेते हैं कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं हम, अगर ये फंक्शनली डिपेंडेंट है तो इस पार्ट को हम कैसे आपस में कनेक्ट करेंगे। अब बड़ा क्वेश्चन है कनेक्ट करना, कि कनेक्ट करना इतना आसान नहीं होता है, आपको बेसिक याद होना चाहिए कि हम इसको किस तरह से हैंडल करते हैं, क्या इनमें रिलेशंस को क्रिएट कर सकते हैं। देखिए पहले तो आप समझिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, तो अगर मैं इसको यू स्क्वायर कर दूं तो हमको क्या मिल सकता है, देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड का क्या होगा बेटा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए क्या फार्मूला, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2, तो यहाँ पे एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये हो जाएगा स्क्वायर, ये फार्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ca, तो वही फार्मूला यहाँ पे लगा दिया यू स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे इस वाले पार्ट पर हम क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर वाई वी पुट कर दिया,
और ये जो पार्ट है इस वाले पार्ट पे हम क्या पुट कर सकते हैं, w पुट कर सकते हैं, तो v प्लस 2, ये हो गया इनके आपस में रिलेशंस। तो ये है आपका बेसिक पॉइंट ऑफ कंसेप्ट कि इस तरह के अगर क्वेश्चंस हैं तो ऐसे ही आपको प्रयास करना होगा बेटा, और इसी तरह के फंडामेंटल कंसेप्ट को यूज करना होगा स्टेप बाय स्टेप। तो ये आपका हो गया फंक्शनली डिपेंडेंट वाला चैप्टर कॉल क्लोज। अब हम इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। अगर कोई क्वेश्चन हो जो आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं उन क्वेश्चंस की सॉल्यूशन दूँ। अब जैकोबियन का जो अगला सेशन है, अगला जो पार्ट है वो है आपका इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन का मतलब हो ऐसा फंक्शन जिसका हम फंक्शन नहीं मतलब उसको अलग नहीं कर सकते हैं, तो उस टाइप के फंक्शन का हम जैकोबियन कैसे फाइंड आउट करें, फिर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक्स होगा। ठीक है, चलिए, ओके, सो टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।